अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। देखिए, चरण में प्रेम करना बड़ा आसान है। सवेरे उठिए, बाबूजी का पांव छू लीजिए, रात को सोते समय पांव छू लीजिए, आधा घंटा पांव दबा भी दीजिए। अब बात एक भी न मानिए, बात न मानिए, खाली पांव छूते रहिए। लेकिन जब वचन में श्रद्धा हो जाएगी तो हम श्रेष्ठ की एक एक आज्ञा का पालन करेंगे जीवन में। राम जी कहते हैं वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। और मां, जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माई बाप को संतुष्ट कर दे, वो पुत्र संसार में दुर्लभ होता है। मां, वो दुर्लभ संतान है। पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है। अब इससे अधिक कृपा और क्या होगी भगवान की। मेरा छोटा भाई भी अब बड़ा बनेगा। सरकार राम जी कह रहे कैके मैया से कि मां, मैं बड़ा हूं, भरत छोटा है। कल्पना करिए, यहां भरत है, यहां मैं हूं। यदि मैं राजा बन जाता तो और बड़ा हो जाता और मेरे भाई के बीच की दूरी बढ़ जाती। लेकिन आपने मुझे राजा नहीं बनाया, मेरे भरत को राजा बनाया। छोटा भाई राजा बनेगा और बड़ा हो जाएगा। आपने हमारे बीच की दूरी को कम कर दिया। मां, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजो। राम जी बन जाने को तैयार हो गए। कौशल्या मैया के पास गए। कौशल्या मैया जब पूरी बात सुनी तो सूख गई, सूख गई। बोली, राम, एक पुत्र के जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। लेकिन आप लोग से एक प्रश्न पूछूं, संतान पर सबसे अधिक अधिकार मां का होता है कि पिता का? जोर से बोलिए। मां का। कौशल्या मैया कहती है, राम, यदि तुम्हारे केवल पिताजी ने तुमको बन जाने के लिए कहा है तो मैं मां हूं। मैं कहती हूं कि मेरा राम वन में नहीं जाएगा। परंतु राम, यदि पिताजी के साथ साथ मां कैकेयी ने भी कह दिया है तो मां की बात मानकर अवश्य वन चले जाना। पुत्र, यदि मां की बात मानकर जाओगे ना तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा। तुमको कोई कष्ट नहीं होगा वहां पर। अवश्य चले जाना। अभी मां कौशल्या राम जी से बात कर ही रही थी, तब तक सीता मैया चली आई। आकर प्रणाम करके बैठ गई। आप मानस जी को पढ़िएगा, गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता मैया बैठ गए, सरकार अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से धरती कुरेद रही है। क्यों? क्यों जानते हैं? मनुष्य जब बहुत दुखी होता है ना तो उसको केवल मां की याद आती है। और सीता जी की मां धरती मैया, सामने पति है और सास मैया है, इसलिए प्रत्यक्ष बात नहीं कर पा रही हैं, तो इशारे में सीता मैया बात कर रही हैं। नाखून से धरती कुरेद रही है। कह रही है, मां, प्रभु बन जाने वाले हैं। मैं एक बात बोलूं मां, मेरा भी जाना तय हो गया है उनके साथ। प्रभु जा रहे हैं, मेरा भी जाना तय हो गया है। हां, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ है। जाना तय हो गया है, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ। धरती मैया बोली, मैं समझी नहीं। सीता मैया बोली, यदि प्रभु मुझे लेके जाएंगे तो उनके साथ मैं जाऊंगी, और यदि छोड़ के जाएंगे तो उनके साथ मेरा प्राण जाएगा। जाना तय है। अब ये देखती हूं, मैं जा रही हूं कि मेरा प्राण जा रहा है, ये तय नहीं है अभी। कौशल्या मैया ने राम जी से कहा, राम, ये वही सीता है जिनको आज तक मैंने दीपक की बाती को टारने के लिए भी नहीं कहा।
इनके लिए क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा सीता मैया से कि सीते, वन बड़ा भयानक है, हिंसक पशु मिलेंगे, कंकड़ीले मार्ग मिलेंगे, आप कितनी कोमल हैं, सुकुमार हैं, आप वन के लायक नहीं हैं। जब राम जी ने ये बात कही ना, तो मां ने सिर ऊपर उठाया और एक वाक्य मां ने कहा, मैं सुकुमार क्या आप बन जोगू। मां ने कहा मैं सुकुमार हूं, क्या आप बन के लायक हैं? आपके लिए तपस्या उचित है, मेरे लिए घर में भोग उचित है। मां कहती है प्रभु, एक स्त्री के साथ उसके सारे संबंध हों, माता पिता सास ससुर भाई बहन बेटा बेटी हित नात सब हो, केवल पति यदि साथ में न होना तो सबका होना न होने के बराबर होता है। प्रभु जिसके प्रकार जल के बिना नदी व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार आपके बिना मैं व्यर्थ हूं नाथ। वन में रहूंगी आपके साथ तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से भी अधिक कष्टदायक हो जाएगा। राम जी ने मां को भी साथ में चलने की अनुमति प्रदान कर दी। तब तक लक्ष्मण भैया आ गए, प्रणाम करके बैठ गए, कुछ बोल नहीं रहे संस्कार के कारण। क्यों? छोटे को आज्ञा का पालन करना चाहिए। मन में चिंतित है, क्या अब हमको भैया क्या कहेंगे, साथ में ले जाएंगे कि छोड़ देंगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न है नहीं, मैं जा रहा हूं, पिताजी मूर्छित है, आप अयोध्या का रह करके संभाल करिए यहां पर। सरकार भरत जी ने स्पष्ट पूछ दिया, कौन पिताजी? कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी तो है, आप ही सखा है, संसार के सभी संबंध मैंने आप में ही देखा है, मोरे सबोई एक तुम स्वामी। जैसे लक्ष्मण जी ने भाव प्रकट किया, राम जी ने कहा ठीक है, आप भी चलिए साथ में। जा करके मां सुमित्रा से विदा लेकर के आइए। लक्ष्मण भैया आ गए, मां सुमित्रा से विदा लिए। मां जब सुनी ना कि लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने जा रहे हैं, मां गदगद हो गई। मां ने कहा लक्ष्मण, लेकिन आप कह रहे हैं कि राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, यह सत्य नहीं है। लक्ष्मण जी बोले, मां भैया तैयार होके खड़े हैं जाने के लिए। मां बोली, राम अयोध्या छोड़ ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी बोले, अब कैसे समझाऊं आपको मां? मां सुमित्रा बोली, तुम नहीं समझ रहे हो। मां ने प्रश्न किया लक्ष्मण जी से, ये बताओ सूर्य किस दिशा में निकलते हैं? आप लोगों को पता है सूर्य भगवान किस दिशा में निकलते हैं? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। ये उत्तर सही नहीं है, गलत है। सूर्य पूरब में नहीं निकलते, सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। यदि आज तक सूर्य इधर निकल रहे थे और यदि ये पूरब है और कल सूर्य उधर निकल जाए तो इसको पूरब नहीं कहा जाएगा, कल से उसको पूरब कहा जाएगा। इसका अर्थ पूरब दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूर्व दिशा का पता चलता है लक्ष्मण। उसी प्रकार राम अयोध्या में नहीं रहते, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। इसलिए राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकते। अवध तहां जहां राम निवास। कल से राम यदि वन में जाके रहेंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा। मां खूब आशीर्वाद दी और लक्ष्मण जी को विदा किया है। प्रभु सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत,
बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचे। प्रातः काल भगवान मैया और भैया के साथ बलकर वस्त्र धारण करके पिताजी से अनुमति लेकर के चले हैं। पैदल पैदल चलकर राम जी गुरुदेव भगवान के आश्रम गए हैं। देखिए, राम जी चाहते ना तो घर से ही रथ पर बैठ के जाते, लेकिन भगवान सोचे यदि महल से रथ पर बैठ के चलूंगा तो ये अयोध्यावासी अपने अपने गाड़ी पर बैठ जाएंगे। भगवान पैदल गए तो पूरी प्रजा पैदल जाने लगी। गुरु आश्रम में भगवान गए, दंडवत किया गुरुदेव भगवान को। ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर भगवान ने वर्षासन दिया, याचकों को बुलाकर दान दिया और सबको प्रणाम करके राम जी चल पड़े। महाराज की मूर्छा गई। सुमंत जी को कहा, सुमंत रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठाकर वन में ले जाना, 4 दिन वन दिखा करके ले आना, और कदाचित राम यदि न आवे तो मेरी बहू सीता को लेकर के आना। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर भगवान मैया भैया के साथ रथ पर विराजमान हुए। अब अयोध्यावासी सोचने लगे हम लोग क्या करें, यदि घर वाहन लेने जाएं तो तब तक राम जी न जाने कहां तक चले जाएं, अब पैदल कैसे जाएंगे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो अयोध्यावासी भगवान के रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ने लगे। सब अपनी प्रजा को इस प्रकार दौड़ते भागते देख भगवान बहुत दूर नहीं गए। पहले दिन तमसा नदी के तट पर ही विश्राम कर गए। प्रजा थक करके सोई। मध्य रात्रि में भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके सबको गहरी निद्रा में सुलाया और सुमंत जी से कहा, तात आप इसी समय रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके तुरंत यहां से चलिए। खोज मारी रथ हा कौ ताता, क्यों, जिससे ये पता ना चले प्रातः काल प्रजा को कि मैं किस दिशा में गया हूं। सबको सोता हुआ छोड़कर भगवान चले और दिन के अगले दिन तीसरे पहर में बाबा कहते हैं, सीता गंगा जी की महिमा सुनाई, स्नान हुआ है। श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है पता है? बोलिए, श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? नाम निषाद राज नहीं है, नाम गुह है। निषाद राज तो उपाधि है, निषादों के राजा हैं। नाम है निषाद राज गुह, और ये राम जी के मित्र हैं। सरकार, मैं पढ़ा कि इनसे मित्रता कैसे हो गई राम जी की। तो 11 वर्ष की अवस्था में राम जी गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके अयोध्या लौटे थे, और निषाद राज गुह में और राम जी में 7 वर्ष की अवस्था का अंतर था। गुह जी बड़े थे। जब राम जी का जन्म हुआ तो गुह अपने पिता से बोले कि सब लोग अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करने, महाराज को लाला हुआ है, मैं उनके साथ पिताजी खेलने जाऊंगा। 7 साल के थे गुह। तो उनके पिताजी ने कहा, आप कैसे खेलेंगे, अभी तो छोटे बच्चे हैं, मां की गोद में रहते हैं, बड़े होंगे तब खेलेंगे आपके साथ। जब राम जी पढ़ करके विद्या अध्ययन करके अयोध्या लौटे तो श्री चक्रवर्ती जी ने चारों भाइयों के स्वागत में शोभा यात्रा की तैयारी की, विशाल शोभा यात्रा। निषाद राजगुरु को पता चला कि पढ़ करके आ रहे हैं, बड़े हो गए हैं, तो मिलने जाने के लिए जब चलने लगे तो सोचे कुछ खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। बेटी के घर, इसको याद रखिएगा, बेटी के घर, बहन के घर, महात्मा संत सदगुरु के घर और राजा के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ क्षमता के अनुसार ले करके जाना चाहिए। निषाद जी सोचे गुह की राजकुमार है, खाली हाथ कैसे चलूंगा। तो बांस का धनुष, बांस का ही बाण एक डलिया बना करके उपहार के रूप में ले करके सर पर और पहुंच गए शोभा यात्रा की भीड़ में। सड़क के दोनों ओर लाइन लगी है, लोगों की भीड़, सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, कोई स्पर्श न कर ले रथ को।
लोग पुष्प की वर्षा कर रहे। जब रथ गुह के निकट आया, सोचे मैं उपहार दे दूं, आगे बढ़ूं। जैसे आगे बढ़े, सुरक्षा कर्मी उनको पकड़ के किनारे लेके जाने लगे, तब तक राम जी की दृष्टि चली गई। राम जी ने कहा सुरक्षा कर्मियों से, आने दो, वो मेरे मित्र हैं। पहली बार राम जी ने देखा और कह दिया वो मेरे सखा हैं, आने दो। अब राम जी बुला दे तो कौन मना करे हो। भगवान गुह को रथ पर बिठा लिए। राम जी के दाहिने तरफ, बाएं तरफ भरत जी बैठे थे, इधर लक्ष्मण जी खड़े हैं, इधर शत्रुघ्न जी खड़े हैं। राम जी ने भरत जी को कहा भैया थोड़ा और उधर घसकिए, और अपने और भरत जी के बीच में प्रभु ने गुह को बिठा लिया। और जो धनुष बाण निशंग गुह लेकर के आए थे ना, राम जी अपना धनुष उतार करके अब मित्र का उपहार अपने कंधे पे रख लिए। अब महाराज दशरथ ये नहीं समझ पाए कि इनसे मित्रता कब हो गई। तो सोचे लगता है गुरुकुल में थे, कभी खेलने के लिए वन में निकलते होंगे तो कहीं मिल गए होंगे ये। तो महाराज ने कहा राम, आप विद्या प्राप्त करके आए हैं, इस खुशी में मैं खूब दान कर रहा हूं, मैं आज आपके मित्र को भी कुछ देना चाहता हूं। राम जी बोले जो आज्ञा पिताजी। तब वहीं पर चक्रवर्ती जी ने गुह को निषादों का राजा घोषित किया और राज सत्ता उनको दे दी। कहा आज के बाद आप निषाद राज गुह कहलाएंगे। तो वो चक्रवर्ती जी ने विरासत उनको प्रदान की। निषाद राज गुह को पता चला कि मेरे मित्र राम जी आए हैं, उपहार लेकर दौड़ कर गए, दंडवत किए हैं। राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया है, बगल में बिठाया। निषाद राजगुह बोले प्रभु 14 वर्ष आपको अयोध्या के बाहर ही रहना है, बाहर तो आप आ ही गए हैं, श्रृंगवेरपुर में प्रभु रहा जाए। राम जी बोले मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं, और इस संकल्प के नियम के अनुसार मैं 14 वर्षों तक न किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं, न किसी गांव नगर में जा सकता हूं। इतना सुनकर निषाद राजगुह ने नगर के बाहर शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई, और रात्रि में प्रभु मेरी मां जानकी के साथ कंदमूल पा करके और उसी कुशा की चटाई पर सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी देर सेवा किए और दूर जाकर वीरासन लगाकर पहरा देने के लिए बैठ गए। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा सावधान, पता चला है कल रात्रि में राम जी तमसा के तट पर अवधवासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और राम जी हम लोगों को भी रात में छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा। अपने सिपाहियों को राम जी के चारों तरफ पहरे में लगा दिया और कहा रात में जाने नहीं देना है राम जी को। सबको पहरे में लगाया और भगवान जहां सोए थे वहां आए, और जब भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए निषाद राजगुह ने देखा, फफक के रोने लगे, रोने लगे। कैकयनंदिनी मंदमती कुटिल कठिन कुटिल पनकीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। निषाद जी बोले कैकेयी जी ने भला नहीं किया, कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया कैकेयी जी ने। जिन राम जी के जीवन में सुख का अवसर आने वाला था, कैकेयी ने दुख डाल दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को समूल समाप्त करने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई। लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन कौन कहने लगा? जोर से बोलिए, कथा सुन के थक गए आप लोग ना, तो बोलिए कौन बोल रहा है? निषाद राजगुह। जोर से बोला करिए। किसने मां कैकेयी को भला बुरा कहा? निषाद राजगुह ने।
वहीं बगल में लक्ष्मण जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी जब सुने कि निषाद राजगुह मेरी माँ कैकेयी को भला बुरा कहने लगे, बोले भाई साहब इधर आइए, मेरे पास आइए, काहे रो रहे हैं आप? निषाद जी बोले कि भगवान को बड़ा दुख है राम जी को। लक्ष्मण जी बोले पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? आप लोग बोलिए, जिसको दुख होगा नींद आएगी? नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया को देखिए चकाचक सो रहे हैं, यदि इनको दुख होता तो नींद आती? और आपने कह कैसे दिया कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दिया है? निषाद राजगुह जी, संसार में न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। मैं आपसे निवेदन करूं, दुख का सबसे बड़ा कारण है मोह। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? मोह। कहां है भवानी भीख जी? है बबुआ, थोड़ा साइड हटा, तोप लेके। ये तौलिया किसकी है? आज बोल दिए। ये तौलिया किसकी है? मेरी है। अगर ये तौलिया फट जाए तो आपको कोई कष्ट होगा? नहीं होगा। क्यों जानते क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको इससे मोह नहीं है। और ये मेरी है, मेरा इससे मोह है। यदि ये फट जाए तो हमको रात का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। हम एक बार कानपुर से कलकत्ता राजधानी एक्सप्रेस में जा रहे थे, बहुत पहले की बात बता रहा हूं। तो जब कलकत्ता उतरने का हावड़ा में समय हुआ, सरकार राजधानी में जा रहा था कलकत्ता, जब उतरने का समय हुआ हावड़ा स्टेशन पर, तो मेरे साथ एक भाई साहब यात्रा कर रहे थे। तो ट्रेन में जो तौलिया मिलता है ना, उस तौलिया से वो अपना जूता पोंछने लगे। हम बोले ये क्या कर रहे हैं? बोलते अपना थोड़ी है, रेलवे का है। उस दिन के बाद हम अपन तौलिया लेके चलते हैं। ट्रेन का तौलिया छूते तक नहीं है। डर के मारे न जाने लोग का पोछे होंगे इसमें। वो जूता तो हम देख लिए थे। कहो, जिससे आपको मोह होगा आप उसको लेकर के सपना देखिएगा। सपना यदि पूरा हो गया आप सुखी हो जाएंगे, सपना पूरा नहीं हुआ आप दुखी हो जाएंगे। बेटा से मोह है। आप सपना देख लिए 95% आना चाहिए, सरकार 95% आ गया, आप सुखी हो गए, न आया आप दुखी हो गए। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी, हमारे आपके दुख का कारण है मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूला। इसी मोह की रात्रि में सब लोग सोए हैं, सो के सपना देख रहे हैं। ऐसा कर लूंगा तो वैसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा तब ऐसा बन जाऊंगा। यदि बन गया तो सुखी हो गए, ना बन गया तो रोने लगे, दुखी हो गए। निषाद जी बोले क्या सब सोए हैं? लक्ष्मण जी बोले नहीं, कुछ कुछ जगह हैं, सब लोग नहीं सोए हैं, कुछ जगह हैं। जी जाने, यहां उस जोगी की चर्चा नहीं हो रही है। यही जगह जहां मिनी जाग ही जोगी। जोगी कौन? जो परमारथी प्रपंच वियोगी। जोगी कौन? देखिए, जोग यानी जुड़ना, जो अपने मन को भगवान के चरण में जोड़ करके परमार्थ में लगा हुआ है और अपने को प्रपंच से बचा के रखा हुआ है, वो जोगी है। प्रपंच समझते हैं? दूसरे की पंचायत में फूफा बनना।
जहां कोई मतलब नहीं वहां भी जाकर अपनी महत्व को दिखाना ये प्रपंच है। जो इससे अपने को बचा के रखा है, नौकरी कर रहा है अथवा खेती करता है अथवा व्यापार करता है, शुद्ध धर्म पूर्वक जितना आय हो रहा है उसका दशांश निकाल कर जो सत्कर्म परमार्थ कर रहा है, परिवार का पोषण कर रहा है और धर्म पूर्वक अपने जीवन को जी रहा है, वो जोगी है। वैराग्य बिना धर्म आचरण के होने वाला धर्म ते बिरति। क्या कहा? धर्म ते। जब आप धर्म पूर्वक जीवन जीते रहिएगा तो यही कर फल पुनि विषय विराग। राम जी कहते हैं धर्माचरण का परिणाम क्या है? अंत में विषयों से मन को विराग हो जाना, विरति प्राप्त करना। एक विरति तो वैराग्य और दूसरा विरति विशेष रति प्राप्त हो जाना, ये विरति है। भगवान के चरणों में प्रीति जागृत हो जाना, ये विरति है, वो जगा हुआ है। इसलिए ठीक मत करिए किसी को। कई लोग कहते हैं हम सबको ठीक कर देंगे। जो सबको ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलके उसी को ठीक कर देते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बाबू ठीक करिए मत, ठीक रहिए। जिसको ठीक होना होगा आपको देख करके ठीक हो जाएगा। आप ठीक रहिए, जगिए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री भिक्षु जी गीतानंद जी महाराज कहते हैं, अरे किसाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी ने राम जी का परिचय बता दिया। राम ब्रह्म परमारथ रूप। ये राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म, परमार्थ के स्वरूप हैं। और निषाद जी मन से, जोड़ से बोलिए, मन से बोलिए, जोड़ से, वचन से और कर्म से। मन वचन कर्म से राम जी के चरण में प्रेम हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। यही परमार्थ है। मन क्रम वचन राम पद ने हो। निषाद जी भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। सवेरा हुआ, प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर भगवान ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया। सरकार पतैया तोड़ने के बाद जो सफेद नहीं निकलता है, बट वृक्ष का दूध राम जी मंगाए और लक्ष्मण भी आके साथ अपने केश में लगाकर भगवान सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिए। ये दृश्य देखकर सुमंत जी विह्वल हो गए। कहे प्रभु पिताश्री ने कहा है 4 दिन में वापस लौटने के लिए। राम जी ने सत्य की दुहाई दी, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य की दुहाई दी। सीता मैया ने भी मना किया और भगवान ने बरबस सुमंत जी को वापस विदा किया। बरबस राम सुमंत पठाए और उसके बाद भगवान अब गंगा जी को पार करने के लिए गंगा जी के किनारे आ गए। यहीं से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। आप में से केवट जी को कौन कौन जानता है? अच्छा, सब लोग नहीं जानते, हम तो जानते हैं। चलिए, जो नहीं जानते आज जान जाइएगा। सवेरा हुआ, आपको निवेदन करूं, जहां रात्रि में लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह बात कर रहे थे, ये केवट जी वहीं पहरा दे रहे थे। और पहरा देने में सब सुन लिए हैं कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, राम जी परमार्थ के स्वरूप है। एक एक बात हम आपसे पूछें, स्वामी जिस बात को छिपा रहा है, क्या सेवक को उस बात को समाज में प्रकट करना चाहिए? बोलिए।
जोर से बोलिए। सरकार, स्वामी जिस बात को छिपाए क्या सेवक को बताना चाहिए? नहीं, राम जी अपने स्वरूप को छिपा के रखे हैं। कौशल्या मैया को दिखाएं तो मां को तुरंत कहे, मां यह जनी कतहु कहसी सुनु माई। आपने जो देखा है मां किसी से बताइएगा मत कि मैं कौन हूं। जिस बात को राम जी छिपा करके चल रहे हैं, लक्ष्मण जी को क्या आवश्यकता पड़ी थी निषाद राजगुह के सामने वो बात प्रकट कर दे? ये बोलने की क्या आवश्यकता थी कि राम जी ब्रह्म हैं? इसका कारण है लक्ष्मण जी बोले नहीं।